हेलो, नमस्ते आप सभी को। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आऊँगी और वो भी स्पीडी करंट अफेयर्स का। तो ये मैं लेके आ गई हूँ और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ अगस्त का 2024 का सारे के सारे करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं करंट अफेयर्स करवाती हूँ उसमें कि सारे के सारे ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। और ये ट्रिक का याद करने का बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है आपको कि एग्ज़ाम्स में जो है ना कन्फ्यूज़न नहीं होता। आप कहीं ना कहीं जो माइंड में ना क्लिक होता रहता है जो ट्रिक से आप याद किए होते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो 1 अगस्त जैसे कि यहाँ पे है, नेक्स्ट है। 1 मिनट गाइस, थोड़ा साउंड का ना नॉइज़ इशू हो सकता है अगल बगल से क्योंकि मेरा घर थोड़ा मतलब बगल में सड़क है। तो थोड़ा मतलब सपोर्ट करिएगा और जितने भी नॉइज़ इधर उधर की आवाज़ें आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा जैसे मैं पढ़ाती हूँ। 1 अगस्त को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो ये क्या हो जाएगा? परिमल नाथवानी हो जाएगा। देखिए पहला में ही बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि बिहार दरोगा एग्जाम्स आप लोगों ने अगर दिया होगा या जो दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, उस एग्जाम्स में बहुत सारे ये पूछे जाते हैं कि ये बुक है तो किनके द्वारा लिखा गया है या फिर लिखा गया तो किन्होंने विमोचन किया उसका। तो ये जो परिमल देख रहे हो आप, परिमल, तो उन्होंने ये कॉल ऑफ द गिर बुक लिखा था और ये जो है पीएम मोदी ने इनका विमोचन किया है। तो ये जो कॉल ऑफ द गिर है मैं बताऊं, ये अब उसको कैसे याद रखोगे किन्होंने लिखा है? तो इनको इस तरह से याद रखो कि पर गया और गिर गया। पढ़ना गिरना एक ही साउंड मतलब करता है ना, पढ़ना और गिरना। तो याद रखिएगा गिर गया पर गया, तो ये क्या हो जाएगा? परिमल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो है मजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में हो जाएगा। अब ऐसे याद रखिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है शेखावत जी ने, उन्होंने युगीन भारत संग्रहालय म्यूजियम, जो कैबिनेट ऐसे याद रखना है उसको कि जो मिनिस्टर है वो कहाँ पे संग्रहालय खोलेगा। मिनिस्टर विधायक लोग तो ऑब्वियसली दिल्ली में बैठते हैं, सांसद जो होते हैं, तो कहाँ खोलेगा? दिल्ली में ही खोलेगा। नेक्स्ट है कि केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मेघालय। अब उसको कैसे याद रखेंगे? ये जो फिश है ना, केवा फिश, तो मैं ऐसे याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, फनी ट्रिक बना रही हूँ। मेघ पता है ना, ऐसे याद है जब मेघ बरसता है तो जब मेघ जो बारिश का पानी से बहुत सारे मछली मतलब प्रोडक्शन होता है, मछलियों का प्रोडक्शन होता है जब बहुत मेघ बरसता है। तो मेघालय, मछली आ गया, रिलेट कर लिए। नेक्स्ट है कि सेना की चिकित्सा सेवा की पहली जो महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो साधना सक्सेना बनी है। अब ये ना मतलब ये क्या लिखा है? चिकित्सा सेवा। तो अब चिकित्सा सेवा अब किसको मिलेगा? सेना लोग को मिलेगा। जो चिकित्सा है, अब जो डॉक्टरी सेवा है, ये जो मैं कह रही हूँ ये आप उससे कनेक्ट मत करना। ये मैं किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मैं फ़नी वे में जस्ट कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, ट्रिक मेमोराइज़ करवाने की, ताकि उससे आपको याद रहे लॉन्ग टर्म तक। तो ये चिकित्सा सेवा, तो आप ऐसे याद करो, चिकित्सा सेवा आप किसको मिलेगा? सेना को भी मिलेगा। किसको मिलेगा? सेना को भी मिलेगा। तो यहाँ पे सेना देख रहे हो आप, यहाँ पे भी चिकित्सा देख रहे हो, यहाँ पे भी सेना है, रिलेट कर लोगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कौन बना है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट जो एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन करने वाला बना है वो कौन बना है? हमारा भारत बना है। तो ये याद रखिए, सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम जो प्रोडक्शन में उभरा है वो कौन है? हमारा भारत है। कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य बीज योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहाँ के थे? गोवा के थे। तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे गोयम बिना मूल्य बीज योजना शुरू करेगी? तो गोवा में हो जाएगा। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला जो तीसरा स्टार्टअप कौन था? रैपिडो था। रैपिडो से आप कई सारे लोग बुकिंग करके गए होंगे, जो बाइक से आप बुकिंग होती है रैपिडो का उस पे। तो यूनिकॉर्न बनने वाला ये तीसरा स्टार्टअप बन गया। कौन? रैपिडो बन गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? यूएसए यूक्रेन से, देखो रशिया के साथ उसका थोड़ा खराब विवाद में रहता है हमेशा, तो वो और रशिया यूक्रेन के साथ विवाद होता रहता है। तो अमेरिका का रशिया के साथ झगड़ा है, यूक्रेन का भी रशिया से विवाद है। तो अमेरिका किसको सपोर्ट करना चाहेगा? ऑब्वियसली यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहेगा, ना कि रशिया को। तो इसे आप याद कर लो कि ये जो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिया है कौन? आपका यूएसए ने दिया है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन टॉप पे रहा है? आपका अमेरिका होगा। यात्रा टूरिस्ट में जो है यूएसए टॉप पे रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। ये जो टूरिज्म रिपोर्ट है कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो है टूरिस्ट रिपोर्ट मतलब जारी करता है और इसमें टॉप पे कौन है? अमेरिका है। भारत का आई थिंक 39 के आसपास रिपोर्ट आया है, आप देख लेना।
यूएसए, अब इसको कैसे याद रखना है, यूएसए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, अमेरिका जाता है। बोला कि अब इस बार मैं अमेरिका जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार आपका वो बना है, प्रेसिडेंट बना है। तो बोला कि इस बार मैं अमेरिका घूमने जरूर जाऊँगा। नेक्स्ट है, इसरो ने अमेरिका के साथ जो है मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है। तो ये आपको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ये हमारे इंडियन है। इसरो ने जो है अमेरिका के साथ मिशन के लिए जो है अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, एक भारतीय जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, शुभांशु, शुभांशु। अब इसको कैसे याद रखना है, आई थिंक ये यूनिक नेम लग रहा है, इसमें कोई सिमिलर नहीं है, तो आपको याद होगा इसमें शुभांशु अगर शुक्ला ऑप्शन में भी आ जाता है। नहीं याद है तो मैं याद करा देती हूँ। शुभांशु जो है अंशु, सूर्य का जो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, कहीं ना कहीं ये शुक्ल पक्ष, अंशु, ये सब चीज़ें ना रिलेट कर रहा है, साउंड कर रहा है सूर्य से। तो ऊपर सूर्य कहाँ उगता है, ऊपर में उगता है, तो कहाँ जाएगा, ऊपर कौन जाएगा अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सूरज को देखने के लिए, शुभांशु जाएंगे। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। क्योंकि ऐसे याद रखिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनते हैं कौन, राष्ट्रपति जी, तो सम्मेलन कौन करेगा, ऑब्वियसली राष्ट्रपति जी करेंगे। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को जो है विश्व शिल्प शहर का नाम दिया, श्रीनगर को, श्रीनगर को ना शिल्प शहर का नाम दिया है। और मैंने अभी एक वीडियो में बताया था, जो पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला था, बताना कि वो कहाँ पे है पश्मीना शॉल। तो ये आपका लद्दाख में है। कहाँ पे है, एक मिनट गाइस, बहुत नॉइज़ आ रहा है। पश्मीना शॉल, मैंने बताया ना कि शॉल कितने का है, लाखों का है, तो ये क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को जो विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, तो 8वां। कृषि में कौन सा स्थान पर रहा है, तो 8 नंबर पे आ रहा है। अब ऐसे याद रखिए, कृषि एक्सपोर्ट, कृषि में जैसे कृषि में क्या हो गया, आपका चावल हो गए, गेहूँ हो गए, आपके दाल दलहन हो गए, तो इसमें जो एक्सपोर्ट करता है भारत, उसका स्थान कितना है, 8 पे। 8 दाना, कितना दाना देता है, 8 दाना। तो 8 से रिलेट कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में है भारत का स्थान जो है 8 नंबर पे रहा है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने कक्षा 6-8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किया, 10। एनसीईआरटी ने क्लास 6 to 8 के लिए जो है 10 बैगलेस जो है डेज प्रस्तावित किया है, कितना, 10। एनसीईआरटी क्लास 10, ऐसे याद रखिए, 10 बैगलेस जो है डेज प्रस्तावित किए हैं। और कितने क्लास के लिए, कक्षा 6 to 8, क्लास 6 to 8। अब इसको कैसे याद रखना है, कौन सा क्लास के लिए, बैग तो पता चल गया कितना, 10, बैग कितना है, 10। और क्लास पूछेगा कि कैसे, तो जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जितने सारे जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, जो टीचर्स होते हैं मान लीजिए, या कोई टॉपर्स होते हैं, तो वो सभी सजेस्ट यही करते हैं कि प्लीज़ आप जाके पहले एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उठाइए, उसको समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट दिए होते हैं उसमें क्लियर कीजिए। तो बोलते हैं क्लास 6 से आप 8th क्लास का पढ़िए पहले, तो 6 से जैसे याद रहेगा आपको, हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है, आपको कहाँ हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन तो कहाँ हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा। अब भोपाल में क्या होता है ना कि हिंदी, भोपाली लोग क्या होता है ना, अब हिंदी भी बोलते हैं भोपाल में। अब क्या बोलते हैं, सभी हिंदी भी बोलते हैं भोपाल में, हिंदी भी बोलता है, क्या बोलता है, हिंदी। कहाँ, भोपाल में बोलता है, भोपाल में क्या बोलता है, हिंदी भी बोलता है। तो इस तरह से भूगोल ऐसे याद रखिएगा, याद नहीं होता है तो भूगोल, हिंदी सब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, भोपाल, ये मतलब सब्जेक्ट से मैच कर रहा है ना। बाय द वे ये आपका एमपी के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं कि 2 अगस्त को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है। लोथल बोले तो कहाँ, गुजरात। कहाँ है लोथल, गुजरात है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की। अब ये कैसे याद रखेंगे, लोथल क्या हो गया ना, उसका जो नाम है वियतनाम जो सिटी है वो क्या है, थल, लथपथ है, यानी कि उसका जो गुजरात क्या हो गया, लोथल में कौन आया, वियतनाम नाम करने आया लोथल में, लोथ हो गया था। लोथ मीन्स की एक लैंग्वेज है भोजपुरी या मैथिली में, लोथ हो गया है। लोथ मतलब चलना फिरना नहीं आता है उसको, तो उसके नाम में ही लोथ लगाया है, नाम में क्या लगाया है, लोथ। तो वियतनाम से कनेक्ट कर लीजिए। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा जो है, एक मिनट, चलिए पढ़ते हैं। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा जो आपूर्तिकर्ता कौन बना है, अमेरिका। भारत में, समझ रहे हो, भारत में एलएनजी लिक्विड नेचुरल जो गैस है उसका जो बोल रहा है क्या, दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, अमेरिका भारत को सबसे ज़्यादा क्या है, लिक्विड जो नेचुरल गैस है वो भारत को सबसे ज़्यादा देता है, कौन, यूएसए देता है। अब यूएसए ने बोला कि देखो भारत आपको भी ज़रूरत है नेचुरल गैस,
की तो मैं आपको आपूर्तिकर्ता करूँगा, आप रसिया से नहीं लो, आप ईरान से नहीं लो, मैं आपको जो है एलएनजी गैस दूंगा। तो इस तरह से रिलेट कर लो, यूएसए बोला भारत को, तो ये है। नेक्स्ट है कि मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं, तो ये कपिलन साई अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपिलन साई अशोक। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बनाएगा कपिलन साई अशोक। अगर कपिलन साई अशोक का संबंध कैसा है, किससे है, तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी। किससे हो जाएगा? कपिलन साई अशोक। अशोक क्या करता था ज़्यादातर? अशोक हिस्ट्री से कनेक्ट कर लीजिए, वो ना मुक्केबाजी किया करते थे। किया थे? मुक्केबाजी किया करते थे। तो वो सबसे कम उम्र के जो है वो इतने प्लेयर्स बने हैं। तो मुक्केबाजी में अशोक जो है सबसे कम उम्र का क्या बना है? प्लेयर्स बने। नेक्स्ट करते हैं, किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है, तो ये आपका झारखंड हो गया। अभी झारखंड में हम सबको पता है कि झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा माइनिंग कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है, कोयला भी वहाँ पे है। इसलिए 1 मिनट गाइस, बहुत नॉइस हो रही है। तो माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? झारखंड में। तो झारखंड ने क्या कर दिया? संबंधी विधेयक पारित कर दिया है कि अब जो है मतलब जो टैक्स लगता था, उपकर लगता था, उस पर अब नहीं लगेगा। कौन कर दिया? झारखंड कर दिया है। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये हो जाएगा रशिया। मतलब भारतीय जो नेवी है, नेवी ने मतलब नेवी है, तबर नाम है, किस देश की नौसेना के साथ जो है जहाज की साझेदारी समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? तो ये आपको क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। अब तबर, भारतीय क्या नाम है? तबर। और कौन सा देश के साथ में किया अभ्यास? ये हो जाएगा क्या? रशिया। क्या हो जाएगा? रशिया। अब ऐसे याद करिए कि जो रशिया है, अब रशिया भी अपना क्या दिखाता है? तेवर दिखाने लगा। जब अमेरिका ने यूक्रेन को फाइटर जेट दिया, जब यूएसए ने एलएनजी गैस दिया अमेरिका को, तो अब भारत को, तब रशिया ने भी अपना तेवर दिखाना स्टार्ट किया। वो अभ्यास किया किसके साथ? भारत के साथ। तो ये तबर से याद रखिए, रशिया। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? 100%। विमान में 100% की मंजूरी दी है। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? 20 साल बाद 100 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल जीता है, यूएसए ने जीत लिया। बोला यूएसए तुम बहुत ही कोशिश कर रहे थे, इस बार जाओ यूएसए तुम मेडल ले जाओ। तो यूएसए को इस बार मेडल दे दिया। अगस्त में याद रखिए, ज़्यादातर यूएसए से कनेक्शन है। नेक्स्ट है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति में हो जाएगा। मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये लाहौल स्पीति में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लाहौल स्पीति। तो उसको कैसे याद रखेंगे? लॉ से लाहौल मैच कर रहा है ना, तो जो डॉपलर लगाएगा इस बार कहाँ लगाएगा? जो उधर लद्दाख की तरफ लाहौल में लगाएगा। क्या लगाएगा? डॉपलर रडार लगाएगा। कहाँ लगाएगा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डॉपलर रडार कहाँ होगा? लाहौल स्पीति में होगा। नेक्स्ट बताती हूँ, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं अतिज्ञा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। अब आसियान है, आसियान जैसे ही आएगा आप जकार्ता टिक करना है, क्योंकि आसियान भारत जो वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं अतिज्ञा जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? जकार्ता में हुई है। कहाँ हुई है? जकार्ता में हुई है आसियान का। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। भारत वियतनाम रक्षा नीति कहाँ होगा? रक्षा की बात कहाँ करेगा वियतनाम के साथ? तो वो दिल्ली में ही करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे ही सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, तो वहीं पे करेंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किया? तो झारखंड ने ना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट कराया है, स्कीम। अभी बिहार में तेजस्वी प्रसाद ने अभी रिसेंटली एक स्कीम बता रहे थे, माई बहन योजना करके, तो वो आप मत कर देना कि बिहार, ये लिखा है मैया सम्मान स्कीम, तो वो झारखंड होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में जो है लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी? तो ये असम में होगा। बोला कि अगर शाम में कोई लव जिहाद वाली चीज़ें यूज़ करेगा तो उसको जो है सज़ा मिलेगा। शाम को लव जिहाद वाली कोई भी चीज़ नहीं बोला जाएगा। कब? शाम को। तो ये हो जाए शाम हो जाएगा, असम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन जो है कहाँ हुआ है? आपका नई दिल्ली में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सिंपली बात है कि वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट आपका नई दिल्ली में है। तो विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ करेगा? नई दिल्ली में ही करेगा। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया? मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? धारा जो बना था 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया, मद्रास हाईकोर्ट। अब उसको कैसे याद रखना है? मद्रास, देखिए कोई भी चीज़ होता है, मान लीजिए भाई बहन का कोई झगड़ा हो गया आपके घर में, तो उसका जो विवाद, अब माए तो उसका कुछ डिसीजन निकाला आपने, बहन ने निकाल दिया कि नहीं मुझे इसने मारा है, भाई ने बोला कि नहीं मुझे बहन ने मारा है। तो अब क्या सही है क्या गलत है उसका डिसीजन कौन लेगा? हमारी मम्मी तो लेती है ना, मम्मी बोलती है ना ये गलत है, तो उसको असंवैधानिक देता है, ये तुम गलत हो, तो कौन सुलझाता है? मम्मी, माँ समझाती है, तो मद्रास हाईकोर्ट हो जाएगा।
कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली हो जाएगा। विरासत रखो, ये जो विरासत वाली संग्रहालय कहाँ बना है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक जो है किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता, नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, पेरिस में ही हुआ था। तो उसमें जो है टेनिस में कौन गोल्ड मेडल जीता सबसे पहला, तो नोवाक जोकोविच। कौन जीता, नोवाक जोकोविच। अब इसको कैसे याद रखना है, जब ओलंपिक हो रहा था तो टेनिस में ना सबके बीच में एक ही व्यक्ति था, सबके बीच में जो जीत गया, सबके बीच में था, कोई नहीं जीता, एक व्यक्ति सबके बीच में था। कौन था, नो वन जीता, उसके बीच में सिर्फ नोवाक जोकोविच जीता, तो याद रखिए। नेक्स्ट है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो आशमा कुमारी केशी। नेपाल, नेपाल से कैसे याद रखिए, आशमा केसी, कहाँ की है वो, नेपाल की है, मिस नेपाल जीती है कौन, आशमा। अब इसको याद रखिए, कोशी नदी कहाँ से आती है, नेपाल से आती है निकल के, तो केसी नेपाल से रिलेट कर लीजिए, खत्म। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन सा बना है, नागालैंड। अब बोला कि अगर आपदा नाक काट लेता है ना तो उसको डिजास्टर घोषित कर दिया जाता है। हालांकि ये मैं फनी वे के लिए बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नाक काट लिया तो डिजास्टर घोषित होगा। जस्ट मैं बोल रही हूँ कि सपोज मान लीजिए कि किसी को नाक काट लिया तो उसको नेशनल जो है डिजास्टर घोषित कर दिया, ठीक है। तो वो जो उसके लिए इंश्योरेंस पारित करेगा कौन, नागालैंड। नाक काट लिया, आपदा प्रबंधन घोषित कर दिया कौन, नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश को। अब आंध्र से ना जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उनको जीवन दान मिला। किसी ने उनको जो है मतलब आंख की रोशनी दे दी कि ये आंख तुम अब देखो, इस आंख से, इस मेरा आंख से, तो जीवन दान मिल गया ना किसको, एक जो व्यक्ति थे जो नहीं देखते थे उनको। तो आंध्र से प्रदेश याद रखिएगा। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। एमएसपी ज़्यादातर कहाँ होगा, हरी भरी जो एमएसपी लागू होती है ज़्यादातर कहाँ होती है, हरी भरी फसलों जो होती है ना वहाँ पे एमएसपी लागू होगी, तो क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, मतलब सभी फसलों की खरीद पे। अभी रिसेंटली मैंने एक पढ़ाया था आपका जो था तमिलनाडु ने वो एमएसपी नीति कुछ अपनाई थी, वो मैंने सितंबर का न्यूज़ में पढ़ाया हुआ है वो। लेकिन ये मतलब कुछ ऐसा चीज़ें था कि उस पर वो एमएसपी लगाया था, लेकिन ये बोल रहा है कि हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद पे जो है एमएसपी सेट कर दिया, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के जो है आंधी, चुंच नगरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित कर दिया है, क्रमशः कर्नाटक और केरल को। के से रिलेट कर दीजिए, केरल और कर्नाटक दोनों, के आदि, चुंचनगिरी और चुल्लानूर को। एक ये जो नाम है ना अपने आप में एक यूनिक लग रहा है, इससे कोई सिमिलर नाम नहीं मिलेगा। तो मोर अभयारण्य घोषित कर दिया कौन, के कर दिया। पिकॉक में के आता है ना, तो के याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को सम्मानित किया है, फीजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिटीजनशिप जो अवार्ड मिला है ना, फीजी का बेस्ट मतलब जो टॉप मोस्ट अवार्ड है फीजी का, वो मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। यहीं पे आप लिख लीजिए कि पीएम को भी मिला है ये अवार्ड, पीएम को भी मिला, प्रेसिडेंट को भी मिला, दोनों को ही मिले हैं ये अवार्ड। नेक्स्ट है कि एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो ये आपको नई दिल्ली हो जाएगा। एनसीडब्ल्यू रोड इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, सब दिल्ली में ही है। दिल्ली में साइबर जो है अपराधों से निपटने के लिए क्या किया, डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है, एनआईटी कालीकट। निवाहिका, यहाँ पे काली लिखा हुआ है। अब याद है काली जी को जो है ना नींबू चढ़ता है, ज़्यादातर नींबू पसंद है, नींबू चढ़ता है क्योंकि उनको काली जी को क्या पसंद है, नींबू पसंद है, तो नी से नींबू और काली जी से याद रखिए। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसने डेक्कन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो आपका गुजरात में है, पहली बात तो ये आ गया कि डेक्कन विश्वविद्यालय हाल ही में चर्चा में है, वो कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में हो गया। अब गिफ्ट सिटी में, गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है उसमें अपना कैंपस स्थापित किया है कौन, ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसे सोचिए ये जो डेक्कन है ऑस्ट्रेलिया जो नीचे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ है ना ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिर भारत यहाँ पे है ना, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आएगा, यहाँ गुजरात में आएगा। कहाँ आएगा ऑस्ट्रेलिया, गुजरात में आएगा यहाँ से, तो यहाँ से फिगर बना से याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया जो कहाँ आएगा, गुजरात में आएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, ये मैंने एक वीडियो में और भी बताया हुआ था। कर्नाटक बोला कि अब तुम नाटक मत करो, अब इस पश्चिमी घाटों पे जो है अतिक्रमण तुम्हारा नहीं चलेगा, अब जो यहाँ पे क्या होगा, अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है टास्क फोर्स का गठन करूंगा, अब जो तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा, तो ये आप कर्नाटक से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया, गोवा। गोवा में विधानसभा ने बोला
कि अनुसूचित जो जनजाति है आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है। कहाँ? विधानसभा में। तो ये कौन हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। अब गोवा बोला कि यहाँ पे किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 1 मिनट। तो मैं क्या बता रही थी कि गोवा, तो गोवा में जो है क्या किया, विधानसभा ने अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया। कौन? गोवा। बोला कि अब तो तुम सबने गवा दिया, सभी के सभी गवा दिए जितने भी जनजाति थे, अब कुछ को बताओ, कुछ को बचाओ, उसको रिजर्वेशन दो तो बचेगा, गवाओ मत। तो गवाओ से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ से एक चीज़ नोट कर यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये जो नारी बंधना अधिनियम जो आया है आपका, जो 19वीं लोकसभा से प्रभावित होगा 15 वर्षों के लिए, उसमें जो अनुसूचित जनजाति है, जाति, महिलाओं को, किसको? महिलाओं को जो है 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को। यहाँ पे है कि अब आई थिंक यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है मेल या पुरुष, तो आई थिंक ये पुरुष को जो है ये दिया जाएगा आपका, यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया? अमित शाह। देखिए ये जो साइबर अपराध वाली चीज़ें होती है ना, ये होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो इस तरह से थोड़ा याद करें, ई साक्ष्य, सेतु, न्याय, श्रुति, ई समन, ये सब कौन करेगा? होम मिनिस्टर ही ने करेगा, होम मिनिस्टर। तो ये कौन है? होम अमित शाह जी है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। बिजनेस जो बिम्स्टेक का बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? हमारा भारत। बी से वैसे क्या होगा? इसमें कितने कंट्री है आपको बताऊं? बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, उसके बाद आपका नेपाल होगा, उसके बाद भूटान होगा, और कितने कंट्री हुआ? ये सारे के सारे क्या है? इसका स्थापना 97 में हुआ था। तो ये भारत में, भारत जो है इस बार बिम्स्टेक का बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। कौन? भारत किया है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति। ठीक है, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। जब वो मिला तो क्या हो गया? तरंग हो गया। जब वो मिला तो क्या हो गया? वो तरंग गया। जब तुम मिले तो वो तरंग गया। तो तरंग शक्ति से याद रखिए, जब वो मिले तो क्या हो गया? तरंग हो गया। नेक्स्ट है कि जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी सीट्स पे रही है? तो ये क्या हो जाएगा? वॉलमार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में जो है टॉप पे रही है कौन? वॉलमार्ट रहा है। नेक्स्ट बता दो, भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? पोलैंड में। अब बोला कि मैं अंजीर का जूस पीऊँगा, तो अंजीर का जूस पीऊँगा से क्या हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। और फॉर्च्यून जो ग्लोबल रहेगा आपका वॉलमार्ट। अब याद रखिए, मार्ट, वॉलमार्ट, वॉल, फॉर्च्यून ग्लोबल का वॉच दिया, फॉर्च्यून का वॉच दिया, फॉर्च्यून वॉच, वॉल कनेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? किफ़ायती, अहमदाबाद। अब किफ़ायती बाजार से कैसे याद रखना है? अहम, ये बहुत ही अहम है। ये जो बाज़ार है किफ़ायती, ये बहुत ही अहम है। किफ़ायती जो आवास बाज़ार है ना, बहुत ही अहम है। अहम से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा आपका। उसके बाद वैश्विक जो है मेड टेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अब वैश्विक ग्लोबली अगर कोई चीज़ होता है तो वो कहाँ? दिल्ली में ही तो होगा, क्योंकि दिल्ली में ही तो आपका क्या बोलते हैं उसको, संसद है, तो वहीं पे होगा। नेक्स्ट है पहलवान विनेश फोगाट, विनेश होगा यहाँ पे, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई थी? 100 ग्राम की वजह से वो क्या हो गई थी? बाहर हो गई थी। कितने ग्राम की वजह से? 100 ग्राम की वजह से वो क्या हो गई थी? बाहर हो गई थी। भारत की अक्षय ऊर्जा जो है क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165% बढ़ी है। अक्षय ऊर्जा कितने बढ़ा है? 165%। अब अक्षय ऊर्जा से याद रखिए, अक्षय कुमार सब जानते होंगे, तो उनकी जो ऊर्जा है कितना बढ़ गया? 165, यानी कि 165 बढ़ गए। 65 कितने बढ़ गए? 65। उनको ऐसे याद रखिए। उनका एज कितना है? 65 ईयर्स। ऐसे है नहीं, मुझे नहीं, आई डोंट नो, बट मैं जस्ट याद कराने के लिए बोल रही हूँ। ये मेरा कोई टिप्पणी नहीं है उनके ऊपर। जस्ट सोचिए कि इमेजिन कीजिए उनका एज है कितना? 65, तो 165 ईयर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? जेवलिन थ्रो। तो जब क्वालिफाई राउंड हुआ था तो 89.34 मीटर का वो किए थे। 89.34 मीटर का क्या हुआ था? राउंड में क्वालिफाई किया था। कितना? 89.34 मीटर। नेक्स्ट, किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ना ये कारागार देख रहे हो, कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। कारागार सुधार सेवा, तो महाराष्ट्र कैसे याद रखना है? जितने भी महान लोग व्यक्ति हैं ना, उनको भी ये कारागार में दिया गया था, कारागार में। तो उनको जो है
और उस कारागार में सुधार की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सुधार सेवा किया गया। कहाँ महाराष्ट्र में महान लोगों के लिए क्या किया गया, कारागार में भी महान जो लोग होते हैं ना, कारागार में भी सुधार सेवा उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो बस हो गया आपका महाराष्ट्र। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है, तो ये आपका लाओस हो जाएगा। AIPA लाओस। अब इसको कैसे याद रखना है, AIPA लाओस। AI है, ए से याद रखो, एप्पल से कनेक्ट हो रहा है, APPLE यहाँ पे होता है, APLE एप्पल, L यहाँ पे है तो एप्पल। AIPA अगर ऐसा कुछ पूछता है कि सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है, तो ये एप्पल से कनेक्ट कर दीजिएगा, लाओस होगा। कहाँ हो जाएगा, लाओस हो जाएगा। खबरों में रहा पोवितोरा वन्यजीव जो है, पोवितोरा वन्यजीव किस राज्य में, असम में है। असम में क्या हो ना, बोला कि शाम में जो है पोवी पीता करता था, शाम को क्या करता था, वन्य जीव में जाके पिया करता था शाम को, तो पोवी से क्या हो जाएगा, शाम को पिया करता था, शाम हो जाएगा। RBI ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना % कर दिया है, 5 लाख कर दिया है। यूपीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई का जो टैक्स था भुगतान सीमा को बढ़ा के अब कितने कर दिए हैं, 5 लाख तक कर दिया हुआ है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपका मलेशिया हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। तो अब उदार शक्ति मलेशिया, सिया से आप सीता जी सबको पता ही होगा, उनको रिलेट कर लीजिए। सिया जी जो थी ना, बहुत ही लिबरल टाइप की जो है आपकी मतलब माता के रूप में थी, बहुत ही उनको, तो इस टाइप से याद कर लीजिए, सिया और उदार हो जाएगा। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया, लद्दाख। पर्वत पे प्रहार कर दिया, पर्वत जो था एकदम लाखों में एक था, ऐसे याद रखिए। पर्वत प्रहार है ना, पर्वत क्या था, लाखों में एक था, तो लाखों में एक था, उस प्रहार कर दिया, पर्वत प्रहार, लद्दाख हो जाएगा। किस देश से काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है, आपका भारत हो जाएगा। काबा, अभी आपको रिसेंटली याद होगा, छावा मूवी रिलीज हुई है, कहाँ, भारत में हुई है ना, तो काबा छावा रिलेट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था, इस बार सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। और इनके जो है पिछला बार जो ओलंपिक हुआ था 4 साल पहले की बात है, 21 में, उनमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। कितने, 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाता है नीरज चोपड़ा की याद में, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। लेकिन इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपका, ऐसा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है। सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँव को मान्यता दी गई है, 35। ये बढ़ता है, इसको जरूरी है, उस समय अगर एग्जाम रहा होगा सितंबर अक्टूबर में तो ये हो सकता है पूछा होगा, बट ये सिर्फ 35 नहीं है, बहुत सारे गाँव को मान्यता दी गई है, तो ये अभी याद करने का जरूरत नहीं है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है, कांस्य। हॉकी टीम ने जो है पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता, हॉकी कांस्य मेडल जीता, मेडल जीता। तो अब इसको ऐसे याद रखिए, हॉकी जो है हार गया, अगर कोई व्यक्ति हार जाता है ना, तो उनको ना गोल्ड मिलता है ना सिल्वर मिलता है, तो क्या मिलता है, मतलब जो ब्रॉन्ज है वो ना ब्रॉन्ज पित्तल से मिलके बने होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्य। जब हार गया कोई व्यक्ति तो उनको क्या मिला, अब खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते ना, तो उनको क्या मिला, कांस्य मिला। तो हॉकी से याद रखिए, हारना कांस्य। किस राज्य सरकार ने 5 लाख जो है रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को जो है मंजूरी दी है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र ने बोला कि 5 लाख रोजगार अवसर पैदा अगर करते हैं कोई, तो लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी देगा। कौन, महाराष्ट्र बोला कि देखो ये जो फिल्म सिटी के लिए तुम लोग आ रहे हो यहाँ पे, तो इतना तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं सभी को रोल दूंगा, तो एक काम करो कि सभी के सभी वहाँ पे खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोलो और रिलीज़ करो, पैसे कमाओ। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, 5 लाख जो रोजगार अवसर कौन होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, IT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं, तो ई जूते इंदौर। अब ये जूता पहन के क्या होगा, दौड़ेगा, जूता पहन के क्या होगा, दौड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने जो है भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दिया, तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। अब 36 तरह का बाघ रहेगा, एक मिनट गाइस, तो ये हो गया कि 36 तरह का बाघ रहेगा, तभी जो है उसको क्या मिलेगा, अभयारण्य घोषित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं, तो अनुपम कपूर। ये अगर आप अध्यक्ष महानिदेशक पढ़ रहे होंगे तो उसमें देख लीजिए, हो सकता है अभी चेंज हो गए होंगे, बट अभी तो चेंज नहीं हुए होंगे, तो याद रखिए सशस्त्र बल जो चिकित्सा सेवा है, अब ये किसको मिलेगा, अनुपम कपूर को मिलेगा। कपूर खेर नहीं, कपूर अलग व्यक्ति है ये, तो ऐसे याद रखिए, कपूर खानदान को भी अब क्या मिलेगा, चिकित्सा सेवा मिलेगा भारत सरकार की ओर से, ऐसे याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, तो यह हो जाएगा क्या, न्यूजीलैंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया कहाँ, न्यूजीलैंड में जाके। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी, न्यूजीलैंड गई थी, और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को जो है संबोधित किया, न्यूजीलैंड में, न्यूजी। तो ऐसे याद रखिए, शिक्षा में न्यू चीज़ें को सीखने को कहाँ गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो कहाँ गई है आपका, न्यूजीलैंड गई है, न्यू चीज़ें सीखने के लिए, ऐसे याद रखिए। किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया, कौन, झारखंड। अब ये सब देखिए, झारखंड ने क्या किया, उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया झारखंड ने, क्यों, क्योंकि देख वो वहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहा था कुछ समय के पहले,
तो वहाँ पे देखा कि अगर कोई बिल मतलब ऐसे सपोज याद करिए कि उपस्थिति जो पोर्टल है उपस्थित है वहाँ पे कि नहीं सारे के सारे जो वोटर है वोट देने के लिए, तो इस तरह से याद रखिए कि झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है। अब क्या था, स्थानीय निकाय जो चुनाव लड़ेगा ना उनके उसके लिए एक नियम था कि जिनका जो 2 बच्चे होगा वही सिर्फ चुनाव लड़ सकता है और बाकी नहीं लड़ सकते। तो इस नीति को जो है ख़त्म कर दिया। कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को मैं फिर इसी नीति से याद कराऊंगी। जो व्यक्ति नहीं देख सकते थे उनके लिए जो 2 बच्चों की नीति था उन पर जो थोपा गया था उनको ये रिजर्वेशन दी गई और उनको छूट दे दिया गया, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट है कि किस देश मतलब देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उड़ीसा। अब उड़ीसा में क्या हुआ? राइस एटीएम, आप सबने पढ़ा होगा। उड़ीसा में क्या हो गया? राइस एटीएम का जो है उद्घाटन हुआ कहाँ? उड़ीसा में। क्या हो गया? राइस एटीएम का उद्घाटन हुआ कहाँ? उड़ीसा में। अब इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद करना हो तो अब एटीएम जो है कहाँ पे होगा? राइस एटीएम। अब एटीएम से भी राइस निकलेगा। मेरा कहने का कुछ और मतलब है, याद कराने के लिए। मैं ऐसा नहीं है कि एटीएम से राइस निकलेगा। तो एटीएम से अब रिलेट करो चीज़ों को। ओ एटीएम से राइस निकलेगा। अब ऐसे याद, ओ एटीएम से राइस निकलेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मतलब यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने जो है पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए जो है साझेदारी की है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ममता जी के यहाँ, जो कहाँ के हैं ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की मुख्य चीफ मिनिस्टर है ना, तो वहाँ की सरकार ने जो है स्तनपान में पिता को शामिल करा है। नेक्स्ट याद रखिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मान दिया? तिमोर लिस्ते। अब ये गई थी, तिमोर लिस्ते भी गई थी। अभी फिजी का भी मिला था ना इनको सिटीजनशिप अवार्ड, अब ये इनको तिमोर लिस्ते का भी मिला है। अब लिस्ट में ऐसे, लिस्ट में जो प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिल रहे थे तो अब उस लिस्ट में राष्ट्रपति जी भी आ गई, उनको भी सम्मान मिलने लगा। तो लिस्ट में अब राष्ट्रपति भी जी आ गए। तिमोर लिस्ट में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी हो जाएगा। फोर्ब्स जो है बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो ये एलन मस्क हो जाएगा। एलन मस्क, ऐसे याद रखिए, एलन मस्क के पास कितने पैसे? $1 बिलियन है। जो सबसे अमीर व्यक्ति मान लीजिए जो बिलियनर्स में है वो कौन हो जाएगा? आपका एलन मस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलन मस्क हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिए कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। मानव हाथी संघर्ष, आपको पता है ना असम में जो है ना ज़्यादा क्या रहता है? हाथी रहता है। असम में क्या रहता है? हाथी रहता है। तो आपका असम से ज़्यादा चीज़ याद रहेगा। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता? तो क्या हो जाएगा? कांस्य मेडल। अब पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत का बात पहले तो ये याद कीजिए कि अमन का संबंध किससे है? रेसलिंग से है। रेसलिंग से, कुश्ती से है। और उन्होंने कौन सा मेडल जीता? कांस्य मेडल जीता। रेसलिंग कर रहे थे लेकिन उनको जो है पीछे हो गए, इसीलिए उनको अब गोल्ड नहीं मिल सकता, नहीं उनको अब सिल्वर मिल सकता। तो उनको क्या मिला? कांस्य मिला। रेस में पीछे हो गए रेसलिंग में, तो क्या मिल गया? कांस्य मिला। ऐसे याद रखिए। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, तो पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने समझ गए कांस्य पदक जीता। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये ऑकलैंड में हो जाएगा। अब जो है राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारा जो भारत है अब वो वाणिज्य दूतावास खोलेगा कहाँ? ऑकलैंड में जाके। ओकलैंड में जाके बोला कि ओके अब आप दूतावास खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब लैंड पे आप दूतावास खोलिए। क्या बोला? कि ओके अब लैंड पे आप दूतावास खोलिए, दिक्कत नहीं है। तो ओकलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? ये शाहरुख खान को। किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड किसको नवाजा गया है? शाहरुख खान को। तो आप ऐसे याद रखिए ना, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, इतने लोग थे लेकिन सभी में से किनको मिला? शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान मोस्ट वन ऑफ द वन एक्टर माना जाता है। तो इनको किनको मिला? सभी लोगों में से किसको मिला? एक को, शाहरुख खान को मिला। और ये अल्लाह से याद रखिएगा, एक अल्लाह है ना, ये लड़की है अल्लाह, तो इससे रिलेट करिए कि ये शाहरुख खान का सॉन्ग है वो वाला ही। तो किनको मिला? शाहरुख खान को मिला। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये आपका डिफेंस मिनिस्टर हो जाएगा। दिव्यांगजन अभियान दल ने जो है अफ्रीका की ऊंची चोटी पे गया। दिव्यांगजन तो किसके अंदर आता है? रक्षा मंत्रालय। अब इसको कैसे याद रखना है? ये जो दिव्यांगजन है ना, तो वो उनको जो है रक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रक्षा की, तो ये रक्षा हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्तोसो में भागीदारी ली है? तो कहाँ हो गया? तिमोर लिस्ते। अभी मैंने बताया था उनको अवार्ड भी मिला था। तो तिमोर लिस्ते में होर्तोसो में जो है पार्टिसिपेट की थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी ने। IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ये अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है और ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किनको किया है? अभिनव बिंद्रा को किया है, याद रखिए। सोनाली बिंद्रे नाम सुना है ना, तो उनसे टाइटल से याद रखिए। ये क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा हो जाएगा।
पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था? 71 था। पेरिस ओलंपिक में टॉप पे कौन था? यूएसए। भारत का कितना स्थान था? 71। याद रखिए 71, 71 बार भारत 71। बांग्लादेश जो विवाद हुआ था उस समय, तो युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? 71 में। तो याद रखिए 71 में जो है ओलंपिक में नंबर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई का एग्जाम में पूछा, क्योंकि बीबीएससी जैसे एग्जाम्स हो गए, मान लीजिए अभी एएसओ का एग्जाम्स होगा, बिहार दरोगा का एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का एग्जाम्स होगा, तो उन समय ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा। कबड्डी ज़्यादातर कहाँ होती है? हरियाणा में होती है। तो याद रखिए, किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया? हमारा बिहार। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिहार ने मंदिर, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को जो है कंपलसरी कर दिया। कौन? हमारा बिहार कर दिया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये पीएनबी हो गया। क्या हो जाएगा? पीएनबी। क्या हो जाएगा? पीएनबी। पीएनबी ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन? पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ब्रेल, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट पढ़िए कि कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की? 109। कोई भी चीज़ 108 बार होता है ना, 109, ऐसे याद रखिए 109। तो पोषण को बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है 109 जलवायु लचीली बीज की किस्म डेवलप की है। कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो 109 हो जाएगा। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? आपका जम्मू कश्मीर हो गया। किश्तवाड़ पता है ना? किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर में है ना। तो कसूर से भी याद कर लीजिए, कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नेक्स्ट, सिल्क जो अभी जिया टैग मिला था, कहाँ का था? जम्मू कश्मीर का ही तो था। तो सिल्क, कसूर, केशर कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? कौन सा देश के साथ? मुनाल के लिए नेपाल। नेपाल का भाई क्या था? मुनाल। नेपाल मुनाल। मैच हो रहा है ना? लॉ नेपाल मुनाल सैटेलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। मित्र शक्ति से हमेशा याद रहेगा क्या होगा? श्रीलंका होगा। मित्र शक्ति क्या होगा? श्रीलंका होगा। मित्र श्री श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है, कार्गो ड्रोन। तो ये कौन टेस्टिंग किया है? कौन सबसे बड़े जो कार्गो जो ड्रोन है उसका टेस्टिंग किया है? कौन? चाइना। चाइना ही ऐसा काम कर सकता है कि माल ढोने वाला जो कार्गो ड्रोन होता है उसका टेस्टिंग किया है। कौन? चाइना वाले लोग ने किया है। नेक्स्ट है कि आपका जो भेल ने किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है भेल को? तो ये आपका झारखंड हो जाएगा। भेल को जो है झारखंड, भेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। कब? हाँ, झारखंड, भेल झारखंड। अब इसको कैसे याद रखना है? आप ऐसे याद रखिए, झारबेल, झरबेल करके, मतलब झरना होता है ना, झरबेल, झर गया बेल, इस तरह से रिलेट कर लिया। भेल को कहाँ मिला? झारखंड में मिला। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? आईटी मद्रास। अरे मान लो क्या, देखिए मैं ये आईटी जो है ना वो ज़्यादा कंफ्यूजन में डालता है। आईटी मद्रास, आईटी कानपुर, आईटी मुंबई, आईटी दिल्ली, आईटी जोधपुर, आईटी खड़गपुर, इसलिए इसको ना याद करना बहुत ज़रूरी होता है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए। अब मम्मी माता लोग क्या चाहती है, माँ लोग, कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा जो है हासिल करें। तो ये उच्च शिक्षा है ना, तो कौन हो जाएगा? हमारी माता यानी मद्रास हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? क्या हो जाएगा? वह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की योजना की शुरुआत की है? तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती होगा। अब बोला कि माँ चलो ना वहाँ पे प्राकृतिक खेती मुझे देखना है, माँ चलो प्राकृतिक खेती मुझे देखना है, माँ चलो प्राकृतिक खेती देखना है, नेचुरल खेती कैसे होता है, माँ चलो देखना है। तो हिमाचल हो जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो आपका तुर्की। तुर्की में बोला तू कैलेंडर खोजेगा सबसे पुराना, तू कैलेंडर खोजेगा सबसे पुराना, तो तुर्की से रिलेट कर लिए क्या हो जाएगा? आपका कैलेंडर हो जाएगा, खोजा है। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो प्रसार भारती हो जाएगा। बीसीएल बिग क्रिकेट के लिए प्रसार भारती, आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं, आपको सभी को याद होगा, प्रसार भारती। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला जो पहला राज्य बन गया एमपी लोग को ज़्यादा मतलब चिंता होता था बच्चियों के लिए कि किसी भी तरह से वो उनको किसी भी तरह से जो है उनको सुरक्षा दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने सैनिटरी पैड के लिए जो है छात्रों को बैंक अकाउंट में राशि भेजेगा। कौन? एमपी लोग ही ये काम कर सकते हैं, तो एमपी होगा। किसे डोपिंग निरोधक वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण पैरा ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया है? तो ये आपका प्रमोद भगत हो जाएगा। डोपिंग मतलब प्रमोद भगत को जो है ना उनको बाहर कर दिया गया। प्रमोद भगत जो है बिहार के हैं, उनको कुछ ऐसा नियम था वेयर अवार्ड नियम के उल्लंघन के कारण जो है पैरा ओलंपिक से उनको बाहर कर दिया था उनको।
डीआरडीओ ने लंबी दूरी और के ग्लाइड बम गौरव का सफल टेस्टिंग कहाँ किया? उड़ीसा। तो डिफेंस जो रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सब कहाँ करता है? बम बारी जो होती है एपीजे कलाम पे उड़ीसा में, तो कहाँ पे किया है? उड़ीसा में किया है। और उसके बाद आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंदौर। नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, एमपी में। कहाँ? इंदौर में, याद रहेगा। नदी से कनेक्ट कर लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? बिग कमांडर वर्नोन डेसमंड किनको? अब शौर्य चक्र किसको मिलेगा? शौर्य से बहुत बड़ा जो अवार्ड होता है, तो ये शौर्य चक्र जो है कृति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। तो ये ऐसे याद रखिए, जो बिग आदमी रहेंगे ना, बिंग, उनको ही मिलेगा। जो कमांडर रहेगा, बड़ा कमांडर, उनको मिलेगा। और एक डायमंड को मिलेगा, डायमंड विंग, दोनों रिलेट कर रहा है तो इनको मिला। नेक्स्ट रखिए, किस राज्य ने प्राचीन रत्नगिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए? तो यह आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। रत्नगिरी पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की? जर्मनी। अब बोला कि अपशिष्ट कम करने के लिए जो है प्लास्टिक खाने वाले जो कवक की खोज कर दूंगा। अब बोला इसके लिए तो बहुत मनी लगेगा। बोला कोई बात नहीं, मनी देंगे। तो मनी से क्या हो जाएगा? अपशिष्ट। जर्मनी हो जाएगा। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया की जो संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। आतंकवाद से निपटने के लिए जो सभी आइडिया अपना अपना विचार रखेंगे, सोचेंगे, वो कहाँ पे? संसद में। तो सोचेंगे ना सारे मिनिस्टर बैठ के कैसे काम करना है, किस तरह से हमें क्या सुरक्षाएं होनी चाहिए, तो दिल्ली में सोचेंगे ना, तो दिल्ली हो जाएगा। पारसी जो नववर्ष नवरोज कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। क्या मनाया जाता है? 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? पारसी नवरोज त्यौहार। ये एसआई के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरोगा में ये जो आपका डेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है बहुत पूछा जाता है। तो हो सकता पूछ सकता है कि पारसी नवरोज त्यौहार जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 16 अगस्त। 16 पारसी लोग कितने? 15 के बाद क्या? ऐसे याद रखिए 15 के बाद क्या होता है? 16। तो 16 अगस्त हो जाएगा। संकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है कौन? WHO ने। अब ये जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कौन ही करेगा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा ना। तो संकी पॉक्स को, मंकी पॉक्स होना चाहिए यहाँ पे, मंकी पॉक्स होना चाहिए। संकी लिखे हैं, टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। 15 अगस्त को किस देश ने जो है संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया? थाईलैंड। संवैधानिक अदालत ने क्या किया? प्रधानमंत्री को पद से ही बर्खास्त कर दिया। कौन? थाईलैंड। अब तुम थाई नहीं रख सकता यहाँ पे लैंड पे। प्रधानमंत्री को बोला कि अब आप थाई नहीं रह सकते अपना यहाँ लैंड पे, तो थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखिए कि भारत के किस जो है एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला? आईजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को क्या मिला है? जो नेट जीरो कार्बन। अब ऐसे याद रखिए, जो दिल्ली एयरपोर्ट रहेगा तो वहाँ पे सांसद लोग हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, ग्लोबली वहाँ पे बैठक होता है। तो अब एयरपोर्ट पे तो सभी देश विदेश से सभी मंत्री जो लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं ना, तो वहाँ पे तो कचरा नहीं हो सकता, गंदे तो नहीं हो सकते हैं ना। तो नेट जीरो कार्बन, कार्बन तो वहाँ पे नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा आपका। NIRF सूची में कौन लगातार 6ठी बार शीर्ष पे रहा है? तो IIT मद्रास। अब NIRF में सूची में लगातार 6ठी बार टॉप पे कौन रहा? माँ हमेशा टॉप पे रहती है, तो IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका पर्वत नेनी हरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वत नेनी क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। अब अगला दूत UNO में भारत का अगला राजदूत पर्वत नेनी हरीश। ये अपने आप में एक यूनिक नेम है, तो याद रहेगा पर्वत नेनी हरीश। नानी को याद रखिए कि नानी को जो है अगला राजदूत बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? जो पीरियड्स होते हैं उसमें 1 दिन की छुट्टी कंपलसरी कर दिया है। उड़ीसा। ओ माय गॉड, ओ छुट्टी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? ओ खुश हो गया, ओ छुट्टी मिलेगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर में। कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर। उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओंकारेश्वर, MP में। कहाँ? ओंकारेश्वर, MP में। ओंकारेश्वर मंदिर का नाम सुने होंगे ना, जो महादेव का मतलब वो है। ओंकारेश्वर बहुत फेमस है वहाँ पे, जो उनका स्टैचू बना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फ्लोटिंग कहाँ होगा? MP ओंकारेश्वर हो जाएगा। किसने किसान को संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? शिवराज सिंह चौहान। ये कृषि मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान जी। तो इनको जो है क्या मिला? किसान की बात जो है रेडियो के कार्यक्रम के तहत लॉन्च करेंगे। कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका जो है 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता जो है कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपका ना कैनबरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनबरा। अब इसको कैसे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो समुद्री वार्ता होगा कैनबरा ही में होगा ना, कैनबरा ऑप्शन में रहेगा। अब बड़ा वार्ता होगा तो बड़ा जगह पे होगा, तो कैनबरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका 16 अगस्त 2024 को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका ऋषभ शेट्टी हो जाएगा। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो अभी आपका एक अवार्ड मिला था, जो अल्लाह करके म्यूज़िक था, फॉर अल्लाह, किनको मिला था? शाहरुख खान को मिला था ना। अब यहाँ पे राष्ट्रीय फिल्म नेशनल फिल्म में नेशनल लेवल पे जो अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है। किसको? नेशनल में ऋषभ। ऐसे याद रखिए, राष्ट्रीय में
नेशनल में कौन टॉप पे था? ऋषभ शेट्टी, सुनील शेट्टी नाम है, तो सुनील शेट्टी को तो नहीं मिला, तो शेट्टी से रिलेट कर लीजिए किसको मिला होगा? ऋषभ को मिला होगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया ने अपना क्या मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया 17 अगस्त को। इंडोनेशिया 100 से 17 अगस्त। अगर उस वक्त एग्जाम रहा होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट था, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीता है? तो 8 पदक जीता है। पृथ्वी में, पृथ्वी 8, पृथ्वी 8, ग्रह कितने हैं? 9 है वैसे, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि ये 8 क्या है? 8 ग्रह, ऐसे याद रखिए ना, 8। पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने मेडल जीता? 8 हो गया। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बनाया? तो आपका जर्मनी हो जाएगा। अब इस वजह से याद रखना है ना कि दक्षिण कोरिया में जो है संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बनाया? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। अब सदस्य बनने के लिए तो मनी चाहिए होता है ना, जब तक आप मनी खर्च नहीं करोगे आपको सदस्य बनाएगा ही नहीं कोई, तो जर्मनी हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया में, यूएनओ में। पैरालंपिक में भारतीय दल का जो है ध्वज भाग किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सुमित अंतिल हो जाएगा और भाग्यश्री को हो जाएगा। पैरालंपिक में बोल रहे हैं, ओलंपिक में नहीं, पैरा ओलंपिक में सुमित को बनाया गया है और भाग्यश्री को बनाया गया है। किसको? सुमित को बनाया गया है, बनाया और भाग्यश्री। सुमित का भाग खुल गया, सुमित का क्या हो गया? भाग खुल गया। तो ध्वज भाग कौन था? सुमित था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो में बताया था जो युवा स्कीम लॉन्च किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे युवा है इसीलिए उन्होंने युवा स्कीम लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश ही होगा। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? तो EOS 08। कौन सा? पृथ्वी का जो अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किया, पृथ्वी का अवलोकन करेगा, क्या नाम है उसका? EOS 08। क्या नाम है? EOS 08, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? श्रीलंका। अब भारत से जो ये मान लीजिए भारत है, अब यहाँ पे जो है, अब ये जो श्रीलंका जाएंगे तो ये कैसे जाएंगे भारत से? तो यहाँ पे क्या होगा? नौका के माध्यम से जाएंगे। कैसे जाएंगे? नौका के माध्यम से, तो श्रीलंका हो जाएगा आपका। किस बैंक ने जो है विजय फिक्स डिपॉजिट की योजना शुरू किया? RBL ने। RBL ने क्या किया? विजय, RBL ने क्या किया है? RBI नहीं, RBL होगा। विजय फिक्स डिपॉजिट, विजय तुम्हारा फिक्स होगा, तुम डिपॉजिट तो करो। तो ये RBL बोला। क्या बोला? RBL बोला। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? अब बोला कर्नाटक। बोला कि इस जो है मुख्यमंत्री बहुत ही नाटक कर रहा है, अब उसके खिलाफ जो मुकदमा चलाना चाहिए। अब ये इसका नाटक नहीं चलेगा, कर्नाटक हो जाएगा। मांचियावाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बन गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गांव भी था, तो वहाँ पे सिटी की तरह लगता था। सौर जो है गांव है, सारे के सारे गांव नहीं है, सौर गांव है, सोलर। तो महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे ना मूवी की शूटिंग होती है, तो गाँव में भी सोलर गाँव बना दिया, एकदम चकाचक कर दिया कि कहीं पर भी जाओ मूवी शूटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से याद रखिए। कौन सा गाँव का नाम है? मांचियावाड़ी। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो ये आपका हो जाए केरल विश्वविद्यालय ने क्या किया। ये इतना अच्छा काम कौन कर सकता है? सेंसर वाला केरल ही कर सकता है, तो केरल हो जाएगा। खबरों में रहा तूफान एम्फिल का संबंध किस देश से? जापान। पान ने ना पान भी खाया और साथ में एप्पल भी खाया, पान भी खाया एप्पल भी खाया, तो एप्पल पान, जापान हो जाएगा। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पंकज अडवाणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलियर्ड्स हमेशा यही जीतते हैं, तो पंकज अडवाणी हो जाएगा। अमेरिका और किस देश के बीच जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया हो जाएगा। जो यहाँ पे मान लीजिए जापान है, ठीक है, यहाँ पे मतलब चाइना है, जापान है, यहाँ पे जो है साउथ कोरिया, यहाँ पे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो साउथ कोरिया ने क्या किया? उल्ची फ्रीडम जो है वो शील्ड अभ्यास शुरू किया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। बोला माँ चलो, अब तो माँ चलो, माँ चलो। कौन बोल रहा है? बाल बच्चा बोल रहा है ना, तो उसको पौष्टिक आहार की जरूरत है, इसलिए बोल रहा है माँ चलो। प्रथम नीति निर्मला फोरम का शुभारंभ किसने किया? JP नड्डा ने किया है। कौन किया है? JP नड्डा। तो ये लीडर है राज्यसभा का नेता, मतलब अपोजिशन लीडर कह सकते हैं आप उसको। कौन है? JP नड्डा है। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ नीति, बोला कि अब नीति लाओ, ऐसे नहीं चलेगा कोई भी काम। अपोजिशन जो लीडर थे तो क्या बोला कि नीति लाओ, तो कौन करेगा? JP नड्डा। बोला कि निर्माता है तो नड्डा चाहिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति हुआ है? श्रीलंका। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ ही होता है, आप सभी को पता होगा। 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया है किसको? री ओलंग धर को। फीफा अंडर-17 में महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया किसको? धर को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, कौन जीता हारा वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। भारतीय पहलवान जो है रौनक दहिया ने U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? कांस्य। अब ये जो है रौनक दहिया जो है वो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है। पहले बात तो रौनक दहिया का संबंध किससे है? रौनक, उसके चेहरा पे ना रौनक है कुश्ती खेलने के लिए। जब कोई कुश्ती खेलता है, रेसलिंग करता है ना, तो उसके चेहरे पे क्या होता है? रौनक होता है। जो कुश्ती के लिए बहुत सारी चीज़ खाते पीते हैं, एकदम ताकतवर रहता है, तो रौनक रहता है ना चेहरा पे, तो रौनक से याद रखिए कुश्ती। और उन्होंने ना मतलब रेसलिंग में हार गया, ऐसे याद रखिए। जीता है लेकिन वो समझिए कि हार गया, तो जब हारता है तो गोल्ड तो नहीं मिलेगा, सिल्वर तो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या? ब्रॉन्ज मिलेगा।
कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन, किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। मंकी पॉक्स के लिए WHO ने इमरजेंसी घोषित किया था। अब इस कंपनी ने जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी है उसके लिए वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। तो कौन है? पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर सकते हैं बायोलॉजिकल। अब मंकी पॉक्स, मंकी जो है ना कहीं ना कहीं बायोलॉजी से कनेक्ट करता है ना चीज़ें, ऐसे याद रखिए कि मंकी से ही तो इंसान हुआ है, बंदर से ही, तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली कनेक्ट है। मैं चीज़ों को रिलेट करने के लिए ऐसे बता रही हूँ, ऐसा कोई जो मैं बता रही हूँ उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कि ये तथ्य नहीं है कि मैं उसको इसलिए बता रही हूँ, डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट फनी वे में कर रही हूँ कि ताकि आपको याद हो। तो एक मतलब फनी वक्त जो मंकी पॉक्स है तो आप रिलेट कर लीजिए। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ई स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा? ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स। अब बोला कि ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स खेलने की क्या ज़रूरत है? उसमें तो मतलब कितने अरबों रुपया लग जाएगा, है ना? कितने रुपया लग जाएंगे? अरबों रुपए लग जाएंगे, 100 अरब रुपये लग जाएंगे। अगर ई स्पोर्ट्स आप ई ई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो 100 अरबों लग सकते हैं। तो ई स्पोर्ट्स कहाँ हो जाएगा? आपका सऊदी अरब हो जाएगा। किसे जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली? शक्तिकांत दास को, याद रहेगा, जैसे बैंक से रिलेटेड है तो शक्तिकांत दास ही होंगे। नेक्स्ट बता दूं कि किसे पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया? सत्य प्रकाश सागवान को। ये जो है ना पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी, से सेफ डी और से क्या हो जाएगा? सत्य प्रकाश सागवान। सेफ डी से सत्य हो जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने T21 में क्रिकेट में एक ओवर में शाब्दिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? T20 ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे मैच हुए हैं अभी जो 17 साल बाद जीते हैं मैच, जो अभी IPL हुआ था, T20 हुआ था, तो उस समय अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। वैसे पढ़ लीजिए कि ये क्या था, 1 मिनट। तो डेरियस बीशर इसका नाम है। क्या नाम है? डेरियस बीशर नाम है इनका। नेक्स्ट है कि कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को जो है ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। अब टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सा होता है? केरल गवर्नमेंट ही बहुत अच्छी चीज़ें बनाई है ना टूरिस्ट के लिए, तो ये पर्यटन जो परियोजना है कहाँ हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट आगामी जो है महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये UAE में होगा, UAE में होगा ये। अब T20 विश्व कप महिला फीमेल में T20 कहाँ होगा? फीमेल UAE होगा। अब बोला कि महिला यू नहीं खेल सकती, महिला तो U20 नहीं खेल सकती, महिला क्या नहीं खेल सकती? यू नहीं खेल सकती तुम, तो यू से क्या हो जाएगा आपका? इस बार UAE में हो जाएगा महिला के लिए विश्व कप। नेक्स्ट है कि CEAT चीट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? रोहित शर्मा को। CEAT, अब इसको ना, ये चीट नहीं है, आप सीट बोल सकते हैं, CEAT। अब मैं ऐसी फनी में के लिए बोल रही हूँ, आप इसको मान लीजिए चीट बोल दीजिए। वैसे वो मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूँ कि ये चीट किया है उन्होंने, जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ कि चीज़ों को याद रहे। तो जो चीट से रिलेटेड पुरस्कार किनको मिला? रोहित जी को मिला। किनको मिला? रोहित जी को मिला। किस देश के मैनुअल नेयर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? जर्मनी के थे मैनुअल मौसेमनी जर्मनी हो जाएगा। भारत और किस देश ने नदी सफाई के लिए SLCR परियोजना स्टार्ट किया? तो डेनमार्क हो जाएगा। अब बोला कि ये जो नदी है बहुत गंदा हो चुका है, अब उसकी सफाई के लिए जो है SLCR परियोजना शुरू करनी पड़ेगी। तो डेनमार्क बोला कि डन, मैं कर दूंगा साफ। बोला कि नदी सफाई करनी पड़ेगी तो बोला डन, मैं कर दूंगा, तो डेनमार्क हो जाएगा। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका डायना पुंडोले ने। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप डायना, जो डायन थी ना वो रेसलिंग में जीत गई। डायन जो थी रेसलिंग में क्या हो गई? जीत गई। क्या हो गई? जीत गई। नेक्स्ट पढ़िए कि क्या है कि किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया? तो केरल। अब केरल में ये सब डिजिटल कोर्ट शुरू हो गया, कहाँ? डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू होगा? तो ये केरल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है ये, सिनसिनाटी ओपन खिताब जानिक सिनर और आर्यन सबलंका ने। क्या हो जाएगा? जानिक सिनर हो जाएगा एवं आर्यन सबलंका। तो अब ऐसे कैसे याद रखोगे सिनसिनाटी को? 1 मिनट। तो सिनसिनाटी ओपन, अब इसको कैसे याद रखना है? इसमें भी 100 कॉमन है, इसमें भी 100 कॉमन है, इसमें भी शवलंका है, इसमें भी 100 है। तो सिनसिनाटी किनको मिला? जानिक सिनर को मिला, शवलंका को। इन्होंने US ओपन भी इस बार जीता है, यही दोनों जानिक सिनर और आर्यन सबलंका ने जीती है। नेक्स्ट है कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। सकल पर्यावरण, अब सूचकांक प्रोडक्ट पर्यावरण कहाँ पे? उत्तराखंड में ज़्यादा पहाड़ कहाँ रहता है? उत्तराखंड में रहता है ना, तो पर्यावरण अच्छा कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा, तो याद रख लीजिए। कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बोला कि MP लोग। अब समन भेजेगा, MP लोग क्या हो जाएगा? ऑनलाइन वारंट जारी करेगा। MP लोगों के लिए अब क्या होगा? ऑनलाइन वारंट जारी होगा MP लोगों के लिए। नेक्स्ट पढ़िए सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर इन एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? कल्पना शंकर।
स्वामी स्वामीनाथन ने इस बुक का विमोचन किया है और ये बुक किनका है? कल्पना चावला, कल्पना शंकर का है। इनका नाम क्या है? द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन। तो कल्पना चावला ऐसे याद रखिए, वो चावला नहीं है जो अंतरिक्ष में गई थी अब, लेकिन मैं याद करवा रही हूँ कि कल्पना जी को हमेशा वीमेन एक साइंटिस्ट के रूप में याद रखा जाएगा, तो आप इस कनेक्ट कर लीजिएगा। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो बिहार में। अस्मिता जो खेलो हुए हैं कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। अस्मिता बिहार में हुई है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? लुसाने डायमंड लीग में जो है लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर, कितना होगा? 89.49। इसको याद ही करना पड़ेगा। देखिए 4 का दुगुना कर दिए 8 हो गया, और यहाँ का 9 सेम रहेगा, तो इजीली याद रहेगा। किस एयरपोर्ट ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया? अभी पढ़ाया था, दिल्ली एयरपोर्ट ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की? आपको पता होगा, उड़ीसा ने किया है। किसने प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? तो पंजाब। बोला कि अब नहीं जा पाऊंगा स्कूल, तो उसके लिए जब कोई बच्चा नहीं जा रहा था स्कूल, इसके लिए ना बाल अवस्था शिक्षा को बढ़ावा दे दिया। तो बाल अवस्था अब जाने लगा। अब क्या हो गया? नहीं जा रहा था, अब क्या बोला अब जाऊंगा। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग, ये ना अस्मिता वुशु लीग है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में ना बहुत सारे लोग बस गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे महाकुंभ का मेला, ऐसे रिलेट कर लीजिए, महाकुंभ का मेला हुआ था, इसलिए वहाँ पे जो यूपी में बहुत सारे लोग क्या हो गए? बस गए। तो वुशु से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और सिर्फ आपका अस्मिता रहेगा, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। भारत में अपना पहला जो है दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया? आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी नाम है, क्या नाम है? रूमी 1 कहाँ से लॉन्च किया? तुमिल। पहले मिल तो लॉन्च करूंगा, पहले फर्स्ट तुम मिलो फिर मैं लॉन्च करूंगा, तो ये हो जाएगा। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया? तो ये आपका बंधन बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधन बैंक हो जाएगा। बंधन बैंक ना महिलाओं को ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, ज़्यादा महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करते हैं। कौन? बंधन। महिला, अब ऐसे याद रखिए, अपनी बचत महिला अपनी जो है लड़की फीमेल में आती है ना, तो महिलाओं क्या करती है? चीज़ों को बांध के रखती है, तो बंधन हो जाएगा महिला। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले? शिखर धवन जो है रिटायर हो गए, अब वो संन्यास ले चुके हैं। बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू किया? तो बिहार में। बीपीसीएल ने ड्रोन आधारित परियोजना वन रोपण कहाँ शुरू किया? हमारे बिहार में। बहुत से बीपीबीएससी बिहार। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग ने और भेल कहाँ पे कंपनी लगाएगा? झारखंड में। झबरा ऐसे बोला था मैंने। बीपीसीएल बहुत से बिहार। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ग्रीन ऋण योजना शुरू की है? तो ये आपका क्या होगा? 8.4%। कितना होगा? 8.4% होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर ग्रीन ऋण योजना की है? तो 8.4% हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, डबल कर दीजिए, हो जाएगा। भगवान हनुमान की जो है 90 फीट ऊंची कांच प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ हुआ है? तो टेक्सास अमेरिका में। टेक्सास। अब हनुमान जी बहुत बल शक्ति वाले होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो टकसती नहीं है, इधर होते हैं ना इधर हो देते हैं, वो जो पावर है टकसती नहीं है, तो टेक्सास यूएसए हो जाएगा आपका। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा कहाँ मिला? बोत्सवाना में। हीरा कहाँ ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है सबसे बड़ा हीरा, तो क्या हो जाएगा? बोत्सवाना। अब नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सबसे बड़ा जो हीरा है कहाँ मिला है? बोत्सवाना में मिला है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में। बोले कि अब तुम आदिवासी पुस्तकालय का अब नाटक मत करो, तुम जाके चुपचाप से पुस्तकालय उठाओ पढ़ो। ठीक है, ज़्यादातर जनरली क्या होता है ना, बच्चे पढ़ने के लिए नाटक करते रहते, पढ़ते नहीं रहते, तो अब बोला नाटक बंद करो, अब तुम पुस्तकालय लाइब्रेरी जाओ और पढ़ाई करो जाके। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किया? यूक्रेन को ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये न्यूज़ में आया था, हाईलाइट फिगर के माध्यम से दिखाया गया था, तो भीष्म जो क्यूब्स किसको दिया है? यूक्रेन को दिया है, हमारे भारत ने दिया है। वैश्विक मुथामीज मुरुगन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका तमिलनाडु। मुथामीज से आपको कनेक्ट कर लोगे, ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में ही होगा। मुथु एक त्यौहार भी कुछ रिलेटेड है, वो कहाँ? तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो ये आपका सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया। कोटा किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा, बाहर जाएंगे तो। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट टू डिस्कनेक्ट, यहाँ पे जैसे भारत है, यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, यहाँ पे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि राइट टू हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, हमको भारत से कनेक्ट कराओ, ऐसे भारत से हमको क्या कराओ? कनेक्ट कराओ, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च किया? तो एनसीईआरटी, ऑब्वियसली एनसीईआरटी होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 5 जिला कितना? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, इसको याद कर लीजिए। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। अब इसको कैसे याद रखो? द्रास और शाम को, नुब्रा, चांगथांग। देखो एक दास को बोला तुम शाम को जो है नुब्रा घाटी में नुब्रा में जाओ तुम, और वहाँ पे मतलब देखो कि
चेक करो, चांग करो। तो एक दास जो था, दास को बोला कि तुम जो है एक नुब्रा घाटी में जो है जाओ। एक दास को नुब्रा घाटी में जाने के लिए बोला, तो जास कर। और क्या हो जाएगा, बोला कि चेक करो चांग है कि नहीं, तो चांग थांग हो जाएगा। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया जो है चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा मेडल जीता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड मेडल हो जाएगा। तन्वी जो है, तन्वी का संबंध किससे है, तन्वी का बैडमिंटन। तन्वी क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है, और उन्होंने कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में। तन्वी ने, तन्वी नाम से ही स्पष्ट होता है कि तन्वी में कुछ तो है, तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता, आपका गोल्ड मेडल जीता। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है, कौन बना है, महाराष्ट्र बना है। अब महाराष्ट्र बोला कि अब मैं पेंशन भी जो है लागू करूंगा, तो यूनिफाइड पेंशन कौन बोलेगा, महान, बल्कि महान लोगों के लिए अब मैं पेंशन लागू करूंगा, जो लोग महान व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन लागू करूंगा, तो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता है, जैसे कि इनमें कोटा भी मिला था भारत को, और उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता। जब कोटा मिला था तो भारत ने कौन सा मेडल जीता, एशियाई सर्फिंग में सिल्वर मेडल। 100 से सर्फिंग, 100 से सिल्वर। किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये जेपी नड्डा हो जाएगा। राज्यसभा का जो नेता है वो जेपी नड्डा, उन्होंने क्या किया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है, नड्डा जी, जेपी नड्डा। डॉक्टर चड्डा नड्डा, डॉक्टर से मतलब थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, साउंड कर रहा है एक्चुअली ऐसे, जब डॉक्टर का टाइटल वगैरह होता है सुनिएगा, चड्डा नड्डा, ये फिल्मों की बात कर रही हूँ, तो चिकित्सा से क्या होगा, नड्डा हो जाएगा। किस देश ने जो है, और ये स्वास्थ्य मंत्री भी है, तो आप चिकित्सा से ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है, तो ये आपका ना उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया। ये उत्तर नॉर्थ कोरिया जो है ना, बहुत मतलब बहुत डेंजर मिसाइल का वो करता है, मतलब टेस्टिंग करते रहते हैं, तो ये कौन हो जाएगा, आत्मघाती, ये आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए BHU के साथ समझौता कौन किया है, नेपाल किया है। BHU के साथ कौन करेगा, नेपाल ही करेगा। BHU जैसे आ जाएगा भूटान नेपाल कनेक्ट कर लीजिए, तो नेपाल करेगा। ये भूटान नहीं है, भू के साथ समझौता किया है, ऐसे मैं बोल रही हूँ, भूटान को नेपाल के साथ कनेक्ट कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी, हिमाचल प्रदेश। और सुख बिंदु सिंह जो थे, वो हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर जो थे मुख्यमंत्री थे ना, तो सुख से याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, इंपॉर्टेंट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट किलिमंजारो। अब देखिए, पर पहुंचने वाले एशियाई का सबसे युवा व्यक्ति कौन बना, तेग बीर। अभी ऐसे याद रखिए कि जो बीर रहेगा वही तो अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा चोटी है किलिमंजारो, उस पर चढ़ेंगे ना, जो बीर व्यक्ति रहेंगे, और सबसे युवा तेग बीर हो जाएगा। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। बार बार पढ़िए, शांतिपूर्ण समावेशी खेल को कैसे खेलना है, शांतिपूर्ण खेलना है, समावेशी में खेलना है, और समाजों के हित में खेलना है, तो ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है, तो राजस्थान में और MP ने। राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान हो गया, और यहाँ पे MP, ये दोनों ने क्या किया, बोला कि अब श्री कृष्ण गमन पथ बनाओ, राजस्थान और MP, ठीक है। तो MP लोगों के लिए, जिससे MP लोग क्या करेगा, राज करेगा, कृष्ण पथ बनाओ, MP लोग राज करेगा, कनेक्ट कर लीजिए। मदर टेरेसा 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित हुआ है, दुबई में हुआ है, एक्चुअली दुबई में भी हुआ है मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय। इससे कनेक्ट कर लोगे, मदर टेरेसा कहाँ की थी, गेस करके बताइएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है वो आयोजित कहाँ किया जाएगा, दुबई में। मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हो जाएगा, दुबई। अब क्या होगा, मदर टेरेसा कहाँ पे चली गई, दुबई चली गई, तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए। जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है, तो मनीला हो जाएगा। संपत्ति सबसे ज़्यादा किसके पास है, मनीला के पास। मनीला नीला वस्त्र पहनता है, क्यों, क्योंकि पास उसके पास बहुत संपत्ति है, तो नीला वस्त्र पहनता है, तो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होता है नीले कलर का ड्रेस पहनता है। इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए चीज़ों को। सेकंड स्थान आपका मुंबई का हुआ, तीसरा स्थान आपका न्यू दिल्ली का हुआ। हमारे भारत में किसका स्थान है, दूसरा मुंबई का है। शुरू होने वाले जो है महिला T20, ठीक है, देखिए मुंबई, भारत में मुंबई होगा, क्योंकि मुकेश अंबानी जी वही रहते हैं, जितने भी शाहरुख खान, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एक्टर लोग होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, कहाँ, मुंबई में, तो वहीं पे ज़्यादा पैसा होगा ना। 3 नंबर पे दिल्ली आता है। शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है, तो T20 में वर्ल्ड कप में किसको बनाया गया था, T20 जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो कप्तान किसको बनाया था, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया था। फार्मूला 1, किसने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो लैंडो नॉरिस। अब इसको ना याद रख लीजिए, फार्मूला नॉरिस। फार्मूला को कैसे याद करते हैं हम लोग, फार्मूला को जो है कैसे याद करते हैं, नाखून पे याद करते हैं। फार्मूला कोई चीज़ नाखून पे याद करते हैं ना, तो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता, नाखून पे याद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉरिस हो जाएगा, नॉरिस, ऐसे याद रखिए। किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो आपको क्रिश्चियन रिएक्टर हो जाएगा। अब स्नूकर ना एक मतलब अंग्रेजन टाइप से साउंड आ रहा है, नाम आ रहा है स्नूकर थोड़ा, तो ये स्नूकर जो चीज़ें होगा कौन जीतेगा, क्रिश्चियन रिएक्टर ही तो जीतेगा। स्नूकर कूर में क्या होगा, रिएक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो ये कार्तिक वेंकटरमन हो जाएगा। शतरंज चैंपियनशिप की राष्ट्रीय कार्तिक ने जीता है, राष्ट्रीय क्या होगा, कार्तिक जीती है, राष्ट्रीय क्या हो जाएगा आपका, कार्तिक हो जाएगा।
कार्तिक में क्या होगा, रजिस्ट्री होगा, ऐसे याद रखिए। कार्तिक में कोई चीज़ का खेत लिया, जमीन लिया, उसका रजिस्ट्री होता है ना, तो क्या कार्तिक मंथ में होगा, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, किसने खरीदारी के लिए एआई असिस्टेंट रूपस लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा क्या, अमेजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। रूफस लॉन्च किया कौन, अमेजोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। तो याद रखिए। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कागज रहित, अब जो व्यक्ति नहीं देखते हैं ना, उसके लिए अब कागज रहित बनाया, बिना कागज से स्पष्ट किए हुए चीज़ों को वो पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति नहीं देख सकते, जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए। एक्चुअली उनके लिए नहीं है वो, मैं ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को बता रही हूँ। किस राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। महिला का जो विवाह था 18 वर्ष से कम कितना कर दिया, 21 वर्ष। हिमाचल बोला माताओं, मतलब हिमाचल में बोला, जैसे मान लीजिए हिमाचल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोला कि माता बहन का जो आयु है वो आप कितना कर दीजिए, 21 वर्ष कर दीजिए शादी का, तो ये हो जाएगा। किस देश में फतेह में मोहजिरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये आपका ईरान हो जाएगा। फतेह किया कहाँ, फतेह मिसाइल कहाँ, ईरान। तो फतेह जैसे ही आएगा आप ईरान को कनेक्ट कर लीजिएगा। U20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। U20 सैफ फुटबॉल कौन जीता, बांग्लादेश आपका जीत लिया। कौन जीता, ये जो बांग्लादेश है ये आपका जीत लिया। क्या, U20 खिताब जीता है। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए, गोवा के। ये पाकिस्तान का ईसाई है, क्या नाम, जोसेफ फ्रांसिस परेरा, नाम से ही लग रहा है ईसाई है। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है नागरिकता पाने वाले व्यक्ति बन गए वो गोवा के। नेक्स्ट है कि भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो विशाखापट्टनम। बोला विशाखा में अब शामिल करो अरिघात को, कहाँ करो, विशाखा में अब जो है शामिल करो। नेक्स्ट है कि किस टीम ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने मेडल जीता है 30 अगस्त को, तो ये 5 मेडल जीता है टीम इंडिया ने। टीम इंडिया में कितने लोग थे, ऐसे याद रखिए, टीम इंडिया में कितने लोग थे, 5। कितने लोग थे, 5, तो 5 हो जाएगा। चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया, गुजरात में। बोला कि चक्रवात साइक्लोन आने वाला है, आसना अलर्ट जारी की दी कहाँ, रात में। जब सब रात में आसना एक तूफान आ सकता है, मतलब आभास हो रहा है, आसन लग रहा है कि रात में जो है तूफान आएगा, तो आसना से याद रखिए गुजरात। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय उद्घाटन किसने किया, तो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश जी ने किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई में हो गया। फिनटेक फेस्ट कहाँ होगा, ग्लोबली मुंबई में। अब इसको कैसे, फिनटेक से याद रखिए फिल्म, तो कहाँ होगा, फिल्म कहाँ बनती है, मुंबई। किसने पाता गोल्ड अवार्ड प्रदान किया है, किसने पाता गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया, केरल पर्यटन ने पाटा गोल्ड पर्यटन, तो पर्यटन से क्या हो जाएगा, केरल पर्यटन ने पाटा गोल्ड अवार्ड प्रदान किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने किस खेल में जो है गोल्ड मेडल जीता, तो सबसे पहली बात अवनी लेखरा का पैरा ओलंपिक खेलती है वो, इनका संबंध शूटिंग से है, किससे है, शूटिंग से है। इन्होंने ना गोल्ड मेडल जीता निशानेबाज में, ऐसे करके निशानेबाज में उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता अवनी जी ने। और नेक्स्ट रखिए कि भारत ने किस देश को जो है हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। हाइब्रिड, आप देखिए श्रीलंका अगर किसी को जाना है मान लीजिए, तो ब्रिज से जाएगा ना, चल के किसे जाएगा, नौका से जाएगा। अभी पढ़ाए थे नौका से भी श्रीलंका ही था, तो ब्रिज से चल के जाएगा ना श्रीलंका, तो ब्रिज हो जाएगा। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता जो है प्राप्त शहर, स्वास्थ्य शहर बना है, तो ये नेपाल। धूली खेल कहाँ पे है, नेपाल में सब ना धूल खेलता है, नेपाल में क्या खेलता है, धूली खेल खेलता है, कहाँ, नेपाल में। किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, तो महिला एवं बाल विकास ने। सी से करेक्ट हो रहा है, महिला ही मंत्री होंगी। विस्तारा किस एयरलाइन में विलय होगा, एयर इंडिया में। बोला बिस्तर लगाओ एयर में, तो याद हो जाएगा। कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और तौर पर नियुक्ति मिली है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर जो है नियुक्ति कहाँ मिली है, तो झारखंड में। कहाँ हो जाएगा, आपका झारखंड में नियुक्ति मिली है अमीर महतो को, किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गिरेबिलियन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले, वेस्ट इंडीज़ के थे वो, संन्यास ले लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। पीएम मोदी ने कहाँ जो है वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया, वधावन बंदरगाह कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अमृतलाल मीणा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बने हैं, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। अमृतलाल मीणा का जो है बिहार का नया मुख्य सचिव बना है, अमृतलाल मीणा, बिहार। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया, ब्राज़ील। बोला कि अब तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को, अगर एक्स था तो तुम अगर एक्स करोगे सोशल मीडिया का यूज़ एक्स का, तो तुम जेल जाओगे, तो ब्राज़ील से याद रखिए, जेल। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाता गोल्ड अवार्ड जीता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। पाता अवार्ड भी किया था, नेपाल ने किया था। पाटा जो टूरिस्ट अवार्ड था केरल किया था, पाटा गोल्ड नेपाल भी होगा, नेपाल पाटा, नेपाल पाता हो गया, पता हो गया, नेपाल पता हो गया। कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया, तो गोवा। समुद्री पोत कहाँ हो सकता है, गोवा में हो सकता है। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया, तो ये भारतीय सेना ने किया, भारतीय सेना ने किया है।
तो गाइस ये मेरा अगस्त का पूरा करंट अफेयर्स रहा स्पीडी का। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे आपको लर्न हो जाएंगे, और इसको आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लो होता होगा। जब आप पढ़ाई करोगे तो 1.5 2 पॉइंट में स्पीड में देखोगे ना, तो ये जल्दी ऐसे लॉन्ग वीडियो लगता रहता है, बट उसमें देखोगे तो शॉर्ट टाइम वीडियो कंप्लीट भी हो जाएंगे, और आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी रहेगा। और मैंने पूरा ऑनेस्टी से कोशिश करा है कि उसको चीज़ों को कनेक्ट करके आपको याद कराऊँ। और तो फिर चलिए इस वीडियो को देखिएगा, और नेक्स्ट मिलूंगी। अब नेक्स्ट जो आएगा जुलाई का करंट अफेयर्स लेके आऊँगी इस पीढ़ी का। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना।